रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इस संस्थान की स्थापना 1969 में 69 में हुई थी और इस संस्थान का मुख्य कार्य है कि जो ऊसर भूमि है, जो सोडिक सोइल है और जो सैलाइन सोइल है, जो लवणीय भूमि है और लवणीय जल है, क्षारीय जल है, उसके ऊपर काम करने का हमारा संस्थान का काम है। और वो इन जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की समस्या है, लवणग्रस्त भूमि की समस्या है, लवणीय जल की समस्या है, उन क्षेत्रों के लिए वो जो किस्में हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही अच्छी पैदावार दे रही है और किसान जो है उनको लगा रहे हैं। लवणीय जल का अगर सिंचाई करते हैं तो इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है जो फसलों के ऊपर। हाँ। उसका जो पैदावार है वो काफी कम होता है, लेकिन अगर हम उसमें अगर लवणीय परिस्थितियों के लिए जो हमारी वेराइटीज किस्में हैं वो जो डेवलप की गई है वो लगाते हैं तो काफी अच्छी पैदावार उनमें आती है। और जो हम लवणीय जल से सिंचाई कर रहे हैं तो जो लवणीय जल है, जैसे हमारा इवापोरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है, इवापोरेशन होता है, तो उसमें लवण जो है जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, नमी कम होती है तो लवण ऊपर की तरफ आता है। इसकी जो प्लांट हाइट है वो लगभग 30 सेंटीमीटर 30 फीट तक जाती है। 30 फीट तक जाती है? 30 फीट तक लंबा ये पौधा होता है। और ये जो हम हाइट आप देख रहे हो, हाँ। हम इसमें जैसे जैसे ये ग्रोथ ऊपर होगी फिर हम इसको डाउन करके लिटा देंगे। कवर कर दिया, हाँ जी। उसके बाद में हमने इसको 60 से 70 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर की डेप्थ के ऊपर हमने इसको एक साइड में 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर स्लोप देके दूसरी तरफ 70 सेंटीमीटर, हाँ जी, 70 सेंटीमीटर। इस हमने गहराई के ऊपर हमने इसको जमीन में दबा दिया। देखिए पानी की टंकियां हमने इसमें सिंचाई के लिए लगाई हुई है जी, जिसको इन टंकियों को हमने 1 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हमने इनको रखा हुआ है जी। देखिए अगर कोई किसान हमारे पास आता है कि मेरी जमीन खराब है, मेरा पानी खराब है और मैं इस तरह की ये पॉली हाउस लगा के उसमें करना चाहता हूँ, तो हमारा जो तकनीकी सहयोग है वो हमारे वैज्ञानिक द्वारा तकनीकी सहयोग किसानों को प्रदान किया जाए। सभी किसान भाइयों को राम राम। भाइयों, आज एग्री मंडी की टीम पहुंची है करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी कि CSSRI इंस्टीट्यूट में, जहां पर वैज्ञानिकों वह उनकी टीम द्वारा लावण्य पानी से कृषि करने को लेकर एक सफल परीक्षण किया गया है। इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी किसान भाइयों आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बातचीत के जरिए वैज्ञानिक जी से जानते हैं कि लावण्य पानी से खेती कैसे की जा सकती है और इस खेती से अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। तो चलिए बातचीत के जरिए जानते हैं वैज्ञानिक जी से। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी एक बार वीडियो की शुरुआत से पहले एक बार आपका नाम और जो हमारा ये विभाग है CSSRI, इसका क्या कार्य रहता है, कृषि के लिए क्या कार्य करता है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा है, मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ जी। बिल्कुल। और हमारा संस्थान जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जी। इस संस्थान की स्थापना 1969 में 69 में हुई थी और इस संस्थान का मुख्य कार्य है कि जो ऊसर भूमि है, जो सोडिक सोइल है और जो सैलाइन सोइल है, जो लवणीय भूमि है और लवणीय जल है, क्षारीय जल है, उसके ऊपर काम करने का हमारा संस्थान का काम है। तो इस संस्थान ने जब से स्थापना हुई तब से इस एरिया में जो ऊसर भूमि थी उसके सुधार के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया है और इस एरिया में जो गेहूं और धान की जो फसल है वो अभी बहुत अच्छी हो रही है, वो इस संस्थान का योगदान है। जी जी जी। सर जी जो यह प्रशिक्षण किया गया है इसके बारे में हमारे किसान भाई को ये भी बताएं कि कितने सालों से चल रहा था और इस प्रशिक्षण में किन नियमों का पालन किया गया और इस प्रशिक्षण में विभाग द्वारा किन किन फसलों पर काम किया गया। देखिए ये हमने पोली हाउस से जो है प्राकृतिक पोली हाउस, प्राकृतिक हवादार पोली हाउस, प्राकृतिक हवादार पोली हाउस, हाँ जी, इसके ऊपर हमने 2015 से काम शुरू किया था
इस काम को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि एक किसान के पास, जिसके पास जमीन भी खराब है, लवणीय है या क्षारीय है, हाँ। और पानी भी खराब है, लवणीय है या क्षारीय है, तो उस परिस्थिति में क्या एक किसान इस तरह का प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं, तो लो कॉस्ट पॉली हाउस भी कहते हैं, उसको लगाकर क्या कोई अपना आमदनी ले सकता है? तो इसके ऊपर हमने ये शोध कार्य शुरू किया था, और इसमें हमने शुरुआत में शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर लगाए थे। उसके बाद में शिमला मिर्च और हरी मिर्च के परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे। उसमें शिमला मिर्च जो है हमारी लगभग 4 एसी तक, यानी एसी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, उस तक हम उसको उत्पादन ले पाए अच्छा। और जो हरी मिर्च थी उसका हम 6 डेसीसीमन पर मीटर की जो एसी थी उस तक अच्छा उत्पादन ले पाए। लेकिन जो टमाटर की फसल थी उसका हम 10 एसी तक भी हमारा अच्छा उत्पादन उसमें प्राप्त हुआ। जी सर, जो ये लवणीय पानी से खेती करने पर या फिर साधारण नॉर्मल पानी से खेती करने पर फसल से जो पैदावार होती है उसमें क्या फर्क आता है? देखिए, अगर हम ओपन फील्ड में अगर फसल लगाएंगे, हाँ जी, कोई फसल लगाएंगे या सब्जी फसल लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो ओपन फील्ड में उसकी पैदावार लवणीय जल के साथ में या क्षारीय जल के साथ में कम आएगी जी। लेकिन उसको अगर हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो पॉली हाउस में हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा तो उसको सिंचाई करते हैं जी। और जो फर्टिलाइजर है वो वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुलने वाला जो हमारा उर्वरक है उसको हम देते हैं। तो इसमें बूंद बूंद सिंचाई से हम इसको बेहतर तरीके से इस लवणीय जल को उपयोग में ला सकते हैं। तो हमने जो ये काम शोध कार्य शुरू किया है, इसमें हमने शुरुआत पहले हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की लवणता का जो सिंचाई है वो दिया हमने। और उसके बाद में जब टमाटर का फसल बहुत ही अच्छा आने लगा, हायर इसी में भी, यानी ज्यादा लवणता में भी अच्छा उत्पादन इसका आने लगा, तो फिर हमने सिर्फ टमाटर के ऊपर इसको काम करना हमने शुरू किया। जी जी। और ये जो लवणीय पानी से, जो इससे पहले भी क्या खेती होती थी? अगर खेती होती थी तो किसान भाइयों को इसमें क्या क्या परेशानियां आती थी, जरा इसके बारे में भी बताएं। देखो, लवणीय जल से जो है खेती किसान करता है, और उसमें हमारे संस्थान द्वारा लवणीय परिस्थितियों के लिए, यानी लवणग्रस्त मृदाओं और लवणीय जल या क्षारीय जल की परिस्थितियों के लिए हमारे संस्थान ने धान की और गेहूं की और सरसों की कई वैरायटी जो किस्में हैं वो हमने डेवलप की है जी जी। और वो जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की समस्या है, लवणग्रस्त भूमि की समस्या है, लवणीय जल की समस्या है, उन क्षेत्रों के लिए वो जो किस्में हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही अच्छी पैदावार दे रही है, और किसान जो है उनको लगा रहे हैं। लवणीय पानी की जो खेती है, इस खेती से किन किन को फायदा होगा सर? इस खेती देखिए, जिन क्षेत्रों में लवणग्रस्त मृदा है, यानी लवणग्रस्त मिट्टी है, लवणग्रस्त लवणीय जल है, क्षारीय जल है, तो उन क्षेत्रों के किसानों के लिए ये एक वरदान साबित होगा हमारी जो किस्में वो भी, और ये जो पॉली हाउस है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, ये भी है। और हमारे अगर हरियाणा में देखा जाए तो पानीपत, झज्जर, रोहतक, ये एरिया जो है वो लवणीय जल से काफी प्रभावित है। तो इन एरियाज में इस तरह का पॉली हाउस जो है वो लगाकर किसान एक अच्छी आमदनी अपनी प्राप्त कर सकता है। जी जी। तो सर जी, लवणीय पानी का प्रभाव खेती पर किस प्रकार पड़ता है? इसका भी या कोई नुकसान है खेती में? किस तरह से नुकसान होता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इसके लवणीय जल का अगर सिंचाई करते हैं तो इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है जो फसलों के ऊपर। हाँ। उसका जो पैदावार है वो काफी कम होता है। लेकिन अगर हम उसमें अगर लवणीय परिस्थितियों के लिए जो हमारी वेराइटी जो किस्में हैं वो जो डेवलप की गई है वो लगाते हैं तो काफी अच्छी पैदावार उनमें आती है। अन्यथा लवणीय परिस्थितियों में काफी कम पैदावार होती है, और कहीं कहीं तो जहाँ पे ज्यादा लवणीयता है वहाँ पे बहुत कम पैदावार होती है। तो ये हमारा नेट पॉली हाउस जो है वो 300 स्क्वायर मीटर में है, 300 वर्ग मीटर में है ये। और पॉली हाउस के बारे में ज्यादा आपको बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर। कि ये पॉली हाउस का जो उद्देश्य मैंने बताया, तो उसके अनुसार हमने क्या किया, इसमें हमने जो बेड बनाया, अलग अलग बेड बनाए, और उन बेड में हमने टमाटर की फसल को लगाया जी। उसमें लगाने से पहले हमने हर एक बेड में जो केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट है, वो 4 किलो
प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमने बेड में, हर एक बेड में जो खाद मिलाया, वर्मी कंपोस्ट मिलाया। जी जी। उसके बाद में हमने इसको ट्रांसप्लांट किया। 35 से 40 दिन की जो पौध है वो हमने इसमें लगाई। जी, इस वक्त हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं टमाटर की खेती की हुई है सर जी, टमाटर उगाया हुआ है आपने। तो ये सर इसकी हाइट कितनी रखी हुई है इसको उगाने के लिए? जैसे एक तरफ हम मल्चिंग देखते हैं, मल्चिंग भी है, और एक बेड में हम मल्चिंग नहीं देखते हैं, तो इसका भी क्या फर्क है सर? देखिए, मल्चिंग के कई फायदे हैं। जैसे कि एक तो जो हम सिंचाई करते हैं, हाँ जी, तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, हाँ जी, क्योंकि इसमें नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, हाँ, तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। और जो जो हम लवणीय जल से सिंचाई कर रहे हैं, तो जो लवणीय जल है, जैसे हमारा इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता है, हाँ, इवापोरेशन होता है, तो उसमें लवण जो है, जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, नमी कम होती है, तो लवण ऊपर की तरफ आता है। हाँ, तो मल्चिंग होने से वो नमी जो है ज्यादा देर तक बनी रहेगी, तो जो नमक है वो जड़ क्षेत्र से, रूट जोन से नीचे रहेगा, जी। तो उसका जो लवणता का जो प्रभाव है, सेलिनिटी का जो इफेक्ट है, सलाइन वाटर का जो इफेक्ट है, वो कम पड़ेगा जी। और दूसरा, फ्रूट जो है हमारा, जो फल है, वो खराब नहीं होगा जी। और सिंचाई जो है कम करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। जी जी जी। पूरी की जो पोली हाउस से जैसे अपने लवणीय पानी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हो चुका है, प्रशिक्षण हो चुका है, तो टमाटर का जो हम प्रशिक्षण होने के बाद ये कितने टाइम से कर रहे हैं अब? जैसे पहले हरी मिर्च की, फिर शिमला मिर्च, उसके बाद फिर टमाटर पर कितने टाइम से चल रहा है? ये पिछले 6 साल से चल रहा है। टमाटर पर 6 साल से? टमाटर पर पिछले 6 साल से कर रहे हैं जी। तो पहले हमने 3, 6, 9 का जो हमारा एसी का पानी था उस पे किया था, और इस बार हमने जो बेस्ट वाटर है, नॉर्मल वाटर जो कहते हैं, गुड वाटर है वो, और 9 एसी का जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ जी जी जी। और एक पौधे से, अगर पॉली हाउस में, इसमें एक पौधे से कितनी पैदावार हो सकती है सर? देखिए, प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस जो है हमारा ये, इसमें एक पौधे से प्रति प्लांट 3 से 4 किलो टमाटर की पैदावार होती है। प्रति प्लांट पैदावार होती है प्रति पौधा। जी जी। ये जो टमाटर की जो फसल अभी लगाई हुई है इस पॉली हाउस में, तो ये कब लगाई गई थी और ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये देखिए, ये हमने इसको ट्रांसप्लांटिंग जो किया था, इसमें पौध में लगाई थी हमने 21 सितंबर को लगाई थी, यानी कि हम 15 से 21 सितंबर के बीच में हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं जी। और उसके बाद में हमें इसमें शुरुआती 15 दिन कभी अगर पौध छोटी है तो 21 दिन है, 2 से 3 हफ्ते मान ली चलिए आप। 2 से 3 हफ्ते हम इसमें जो हमारे पास अच्छा जल होता है वही देते हैं हम। जी जी। उसके बाद में हम खारा पानी देना उसमें शुरू करते हैं। तो इसमें जो है आपकी जो ये टमाटर का जो आना शुरू होता है वो लगभग ये समझिए कि आप दिसंबर में आना शुरू होता है। तो दिसंबर में इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो हमें लगभग 20 दिसंबर के बाद में इसको हार्वेस्टिंग करना, यानी तुड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जी जी। और इसकी कंटिन्यूअस तुड़ाई जो है अब अप्रैल तक, मई तक चलती है, 15 मई तक चलती है। टूटना स्टार्ट होगा इससे 20 दिसंबर के बाद में टूटना शुरू होगा और वो लगभग समझिए 15 मई तक उसका हमारा हार्वेस्टिंग चलेगा, चलती रहेगी, कंटिन्यू चलेगी। जी जी। रेगुलर इंटरवल पे हम इसको तुड़ाई करते, हार्वेस्टिंग इसकी करते हैं। जी जी। बाकी इसके अलावा इसमें कोई रख रखाव या फिर किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव तो नहीं होता होगा जी? पेस्टिसाइड का छिड़काव शुरुआत में हम प्रिकॉशनरी सावधानी के तौर के ऊपर शुरुआत में हम 1-2 स्प्रे करते हैं, उसके बाद में जरूरत इसमें नहीं पड़ती। सिर्फ 1-2 स्प्रे की जरूरत पड़ती है शुरुआत में। उसके बाद हमें प्रिकॉशन ये रखनी होती है कि जो हमारा जो गेट है वो जो हमारा आने जाने का जो गेट है उसको हम बराबर बंद रखें, क्योंकि हम जब आते हैं तो बाहर से इंसेक्ट पेस्ट हमारे साथ भी आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कभी कभी अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो थोड़ा बहुत अगर कहीं इंसेक्ट अटैक होता है तो उस वक्त होता है। तो फिर जैसे हमें लगता है कि तो बीच में शुरुआत में हम लगभग 2 स्प्रे करते हैं शुरुआत में, फ्रूटिंग से पहले, और उसके बाद वो रेयरली कभी ऐसा अगर हम कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक कहीं दिखा हमें तो ही हम स्प्रे करते हैं, नहीं तो हमें स्प्रे इसमें नहीं करते हैं। पड़ती है जी। अगर बाई चांस कोई किसी तरह की कोई बीमारी आ जाती है, ज्यादातर इस फसल में किस तरह की बीमारी आती है आप ये बता दीजिए। देखिए, इसमें एक तो जैसे लट लगती है, कीड़ा लगता है, वो इसमें टमाटर में जो है वो लगती है। जी जी। एक इसमें मरोड़िया जो बोलते हैं वो भी लगती है, तो उसके लिए मरोड़िया के लिए जैसे हम इमिडाक्लोप्रिड है वो स्प्रे करते हैं। और वो जो अगर लट आ जाती है तो उसमें हम दूसरा हमारा स्प्रे है कि वो कोलाजन है उसको भी स्प्रे करते हैं। तो
वो हम इसमें स्प्रे करते हैं। बाकी इसमें जनरली पॉली हाउस के अंदर जो है और ज्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। जैसे कि ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है जी, आपने ये रस्सी में बांध रखा है, हाँ जी। तो इसका क्या फायदा होगा और ये इसकी पौधे की जो हाइट है वो कितनी रहेगी? देखिए ये बेल वाला टमाटर है, हाँ। बेल वाली वेराइटी है, बेल वाली वेराइटी NS4266 है जी जी। नामदारी सीड की ये वेराइटी है। तो इसकी जो प्लांट हाइट है वो लगभग 30 फीट तक जाती है। 30 फीट तक जाते हैं? 30 फीट तक लंबा ये पौधा हो जाता है। और ये जो हम हाइट आप देख रहे हो, हाँ। हम इसमें जैसे जैसे ये ग्रोथ ऊपर होगी फिर हम इसको डाउन करके लिटा देंगे। अच्छा जी, लिटा देंगे। और इसी हाइट में लगभग हम अपने 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 बराबर करके उसको मेंटेन करते हैं, हाँ। जिससे कि हम इसको आसानी से इसको जो कटिंग वगैरह जो आसानी से कर सके जी। इसमें हम और एक सावधानी और सबसे बड़ी है वो ये है कि इसमें जैसे ये जो एक मेन स्टेम हो गया, हाँ। जो साइड में स्टेम निकलते हैं ये साइड में निकलते हैं। हाँ जी, ये कटिंग की वजह से। हाँ, ये साइड वाले हम कटिंग करते रहते हैं रेगुलरली, हाँ। जिससे कि हमारा एक ही स्टेम, हम जो मेन स्टेम है उसी को चलाएं और उसके चारों तरफ जो फ्लावरिंग होती रहती है जी जी। और बाकी जो साइड वाली जो ब्रांच है उसको हम कट करते रहते हैं। अब फ्रूटिंग भी शायद सर जी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। हाँ जी जी। सर ये जो हम पीछे पानी की टंकी देख रहे हैं कुछ मीटर के ऊपर लगी हुई है, तो थोड़ा सा इनके कार्य के बारे में बताएं। और एक उससे पहले हम जानेंगे आपके पीछे ये मैप लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इस मैप के बारे में भी हमें बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता आपको, ये मैं भूल गया बताना। ये जो देख रहे हो आप, हाँ जी। ऐसे जो पाइप है ये 90 mm की पाइप है, इसमें हमने ऊपर में छेद कर दिया है जी जी। और इसके ऊपर छेद करके ये जो फिल्टर मटेरियल है, हाँ जी, इसको बोलते हैं फिल्टर मटेरियल, इसको हमने इन पाइपों के ऊपर सील दिया है। जी जी। ये कवर कर दिया। हाँ जी। उसके बाद में हमने इसको 60 से 70 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर की डेप्थ के ऊपर हमने इसको एक साइड में 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर स्लोप देके दूसरी तरफ 70 सेंटीमीटर। हाँ जी, 70 सेंटीमीटर। इस हमने गहराई के ऊपर हमने इसको जमीन में दबा दिया है। हर बेड नीचे हमने इसको दबा दिया है। ये हमने बना के चैनल बना के, और इनको सबको फिर हमने बाहर जो हमारा टैंक है उसमें अंडरग्राउंड जो टैंक बताया है, जहाँ पे ये लवणीय पानी जाता है, उसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जिससे कि जो हमारा जो नमक वाला पानी जो है वो घोल के नमक और इसके अंदर चला जाएगा, उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। जी, आपने एक अच्छा मैप तैयार किया हुआ है सर समझाने के लिए। इसके बाद सर जानते हो पीछे जो पानी की टंकियां लगी हुई हैं जी, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किसान भाइयों को बताएं, उनका क्या इसमें कार्य रहता है? देखिए, पानी की टंकियां हमने इसमें सिंचाई के लिए लगाई हुई है जी, जिसको इन टंकियों को हमने 1 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हमने इनको रखा हुआ है जी। और इसमें हम पानी भरते हैं, जो हमारा जो ट्रीटमेंट के अनुसार जो अच्छा पानी है या खारा पानी है वो उसमें भरते हैं हम, और इसमें फिर हम साथ में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, वो भी हम जो एनपीके का जो होता है, डिफरेंट एनपीके 19-19-19 है, एनपीके 0050 है, हाँ। वो हम इसमें मिक्स करते हैं। तो पानी में घुल के जो फर्टिलाइजर है पानी के साथ में प्लांट को दिया जाता है। और जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसको हम 15 दिन में एक बार इसमें स्प्रे करते हैं। और जो कोई इंसेक्टिसाइड या कुछ उसकी जरूरत वैसे इसमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन शुरुआती ग्रोथ में, यानी कि इनिशियल जो ग्रोथ होती है उसमें हम उसको 1-2 स्प्रे जो है हम इसको रिडोमिल गोल्ड और उसका करते हैं। जी जी सर जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ जैसे पॉली हाउस में ये नेट लगाया हुआ है जी, हरे ग्रीन कलर के नेट। हाँ जी। तो इनका क्या फायदा रहता है इसमें? ये चीज मैंने देखा है, पहली बार देखा है पॉली हाउस में नेट हाउस का इस्तेमाल। ऐसा है ना, ये हम जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाँ जी, तो जैसे हमारा फील्ड प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं जुलाई में, हाँ जी, तो उस दौरान भी जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाँ जी। और फिर जब फसल लगाते हैं हम सितंबर में, तो उस वक्त भी टेम्परेचर हाई ही रहता है, हाँ जी। तो हम इसको पूरी को फैला देते हैं इसके ऊपर, जी जी, जिससे कि जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। जी जी। तापमान नियंत्रण के लिए हम इसको लगाते हैं, ऊपर की तरफ फैला देते हैं, पूरा ऊपर की तरफ फैला देते हैं। और अब जैसे टेम्परेचर डाउन हो गया, हाँ जी, सर्दियां शुरू हो गई, तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, जिससे कि जो सनलाइट है, जो प्रकाश है, वो अच्छे से पॉली हाउस में आ सके। जी जी जी। तो कोई भी किसान जिसकी लवणीय भूमि है, अगर वो इस तरह का प्लांट लगाकर खेती करना चाहता है, तो उसके लिए जो आपका विभाग है, तो किस तरह से उनकी मदद कर सकता है? देखिए, अगर कोई किसान हमारे पास आता है कि मेरी जमीन खराब है, मेरा पानी खराब है और मैं इस तरह की ये
पोलियो हाउस लगा के उसमें करना चाहता हूँ। तो हमारा जो तकनीकी सहयोग है वो हमारे वैज्ञानिक द्वारा तकनीकी सहयोग किसानों को प्रदान किया जाएगा और उनको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से इसको लगाने का क्या प्रोसीजर है। वो जो सरकार द्वारा जो है सब्सिडी है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और इसको किसान जो है उसको लगा सकता है। और उसके बाद में जो फसल के दौरान जो भी गाइडेंस चाहिए किसान को वो हमारे संस्थान द्वारा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाएगा। सर जी, आपने जो हमारे किसान भाइयों को अपना जो कीमती समय दिया, इसके लिए आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एग्री मंडी टीम चैनल आपका आभारी, आपके कीमती समय के लिए। एक बार अपना नाम बता दीजिए और दोबारा से अपना परिचय बताइए कि कार्य पर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा है। मैं यहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और जो पोलियो हाउस के अंदर मैं टमाटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। सेलाइन वाटर यूज इन एग्रीकल्चर उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इसके साथ में जो है हमारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है सेलाइन वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, तो उसका मैं अभी इंचार्ज हूँ। और हमारे पूरे देश के अंदर लगभग 10 सेंटर है हमारे, जिनके ऊपर हम अलग अलग जो परिस्थितियां हैं अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।